आईटी में हमारा व्यू बड़ी क्लियरली स्टॉक पिकिंग वाला व्यू है। इन द सेंस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी एक साइज हो गई है और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रॉडली स्पीकिंग सिंगल हाई सिंगल डिजिट या उस तरह की ग्रोथ रेट पे फोकस्ड है। स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज में अभी भी काफी सारी कंपनीज है जहां पे दे आर टारगेटिंग नीश सेगमेंट्स और नीश स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनका बेस स्मॉल है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और ये कंपनीज एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ दे सकती हैं टॉप लाइन के साथ। बट ओवरऑल अगर देखें तो ट्रम्प के आने से, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ट्रम्प मेक इन अमेरिका और प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रहे हैं, और उसकी वजह से अमेरिकन बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट करने का एनकरेजमेंट दे रही है। इससे ये भी हो रहा है और हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट अमेरिका है उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती है। और जब भी हमने देखा है कि कॉर्पोरेट अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है तो आईटी की डिमांड बढ़ती है, तो ये एक पॉजिटिव हमें हो सकता है। मैं H1B का जो इश्यू है वगैरह उसको मैं ज्यादा नहीं मानता, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे लेबर चीप है और हमारी आईटी सर्विसेज यहाँ पे बैठ के भी डिलीवर कर सकती हैं ऑफशोर मॉडल में। तो उससे मैं ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ। बट इन जनरल अगर कॉर्पोरेट अमेरिका की स्पेंडिंग ट्रम्प की पॉलिसीज से की वजह से इंप्रूव होगी तो ये इंडियन आईटीज को शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो सकती है। लॉन्ग टर्म में जो थ्रेट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की, वो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के बाद हमें दिखेंगी। शॉर्ट टर्म में आईटी सर्विसेज को फायदा हो सकता है, और विद दैट जैसे हमने देखा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज हैं उसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और हम हमारे पोर्टफोलियो में काफी ओवरवेट है ये सेगमेंट में। और उसमें न सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स बट ओवरऑल हेल्थ केयर में भी काफी सारी स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही हैं। तो इसमें हम यूएस को सप्लाई करने वाली जेनरिक कंपनीज में भी पॉजिटिव हैं। सीडीएमओ करने वाली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च करती हैं, सीडीएमओ वाली कंपनीज, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं। डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, ये सारे सेगमेंट में हमें अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, और हेल्थ केयर इन जनरल इसकी वजह से हम काफी पॉजिटिव हैं। यूएस में स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से शायद हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी। बट स्ट्रक्चरली बिकॉज हम इतने क्रूशियल है सप्लाई चेन में यूएस की, मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो या तो सीडीएमओ कर रही है, या तो जेनरिक ड्रग सप्लाई कर रही है, या तो जेनरिक फॉर्मुलेशन सप्लाई कर रही है यूएस को, उनके लिए स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।